हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ड्राइंग रीडिंग पे। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि किस तरह हम आइसोलेटेड फाउंडेशन का ड्राइंग रीड कर सकते हैं एस्टिमेशन या साइट एग्जीक्यूशन के लिए। तो चले स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो एक फाउंडेशन का प्लान आ रहा है और उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फुटिंग आ रही है। इसमें आ रहा है हमारे पास F0, F1, F2 और F3। वन बाई वन हम इनको जो है वो डिस्कस करते हैं। मैं F0 से जो है वो स्टार्ट लेता हूँ। तो F0 में आपके पास जो है डायमेंशन मेंशन है 160 सेंटीमीटर और 140 सेंटीमीटर। नॉर्मली जो डायमेंशन है वो मेंशन नहीं होते, सिर्फ टैग उन्होंने दिया होता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो डायमेंशन मेंशन है। आपने कोई भी ड्राइंग जो है वो रीड करनी है स्लैब की, बीम की या कॉलम की, तो इसके लिए आपने डिफरेंट आइटम्स को जो है वो इन कम्बिनेशन पढ़ना होता है, यानी प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, स्केड्यूल, मटेरियल टेबल या स्पेसिफिकेशन को। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारे पास जो है वो दो डायमेंशन मेंशन है, लेंथ और विड्थ, लेकिन डेप्थ का हमें पता नहीं चल रहा। तो डेप्थ हम जो है वो फुटिंग स्केड्यूल से लेंगे या जो है वो सेक्शन से लेंगे। तो सेक्शन हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सेक्शन में हमें जो है सिर्फ डी दिया हुआ है, डेप्थ यहाँ पे मेंशन नहीं है। तो डेप्थ के लिए हमने जो है वो पुटिंग स्केड्यूल पे जाना है। मैं पुटिंग स्केड्यूल पे जाता हूँ। आप देख सकते हैं कि F0 की जो है हमारे पास दो डायमेंशन आ रही है, एक PCC के लिए डायमेंशन आ रही है और एक RCC के लिए डायमेंशन आ रही है। PCC की जो डायमेंशन हम लेते हैं वो हम जो है ओरिजिनल साइज से 10 सेंटीमीटर एक साइड पे और 10 सेंटीमीटर दूसरे साइड पे इसको इंक्रीज़ करते हैं। तो हमारे पास जो है वो PCC की डायमेंशन आ रही है। यहाँ पे F0 की आ रही है 160 सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर और जो डेप्थ आ रहा है PCC का तो वो आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ये जो है यूनिट्स इन्होंने मिलीमीटर में दिए हुए हैं। अभी जो RCC की डायमेंशन आपके पास आ रही है वो है AB। तो A की जो डायमेंशन आ रही है वो है 140 सेंटीमीटर, जैसे आपको मैंने प्लान में दिखाया है। और जो B की डायमेंशन लॉन्गर साइड की डायमेंशन हमारे पास आ रही है वो है 160 सेंटीमीटर और जो डेप्थ आ रहा है हमारे पास 300 mm 30 सेंटीमीटर या जो है वो 0.3 mm। अभी उसके बाद हमारे पास आता है रीइंफोर्समेंट की डिटेल। तो रीइंफोर्समेंट की डिटेल आप देख सकते हैं कि T12 mm का बार हमारे पास आ रहा है 150 mm या 15 सेंटीमीटर। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ये हमारे पास आ रही है लॉन्गर डायरेक्शन में और शॉर्टर साइड में भी जो है वो सेम आ रहा है 12 mm का बार 150 mm या 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। देख सकते हैं यहाँ जो है वो प्लान में आपके पास शॉर्टर साइड आ रहा है B डायरेक्शन और लॉन्गर डायरेक्शन में हमारे पास A आ रहा है। तो टॉप रीइंफोर्समेंट शॉर्टर डायरेक्शन का, टॉप रीइंफोर्समेंट जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन का, बॉटम रीइंफोर्समेंट टॉप शॉर्ट डायरेक्शन का और बॉटम रीइंफोर्समेंट जो है वो लॉन्गर डायरेक्शन का। अभी जो है हमने F1 पुटिंग को डिस्कस करना है। तो आप देख सकते हैं कि F1 पुटिंग की डायमेंशन हमारे पास प्लेन में शो है 230 सेंटीमीटर और 250 सेंटीमीटर। हमने जो है वो इसका डेप्थ देखना है। तो सेक्शन से जो है हमें डेप्थ मालूम नहीं हो रहा, मैं जो है वो पुटिंग स्केड्यूल पे जाता हूँ। तो F1 पुटिंग के जो हमारे पास आ रही है उसमें भी दो आ रहे हैं, PCC की डायमेंशन और RCC की डायमेंशन। तो PCC की डायमेंशन हमारे पास आ रहा है 260 सेंटीमीटर, 270 सेंटीमीटर और डेप्थ हमारे पास आ रहा है 10 सेंटी या 100 mm इसका डेप्थ आ रहा है PCC का। तो PCC की डायमेंशन है, हम इनको जो है वो 10 सेंटी एक साइड से इंक्रीज करते हैं। जो RCC की डायमेंशन आपके पास आ रहा है वो है 230 सेंटीमीटर, 250 सेंटीमीटर और डेप्थ आ रहा है 30 सेंटीमीटर या 0.3 मीटर। रीइंफोर्समेंट की डिटेल हम अभी हमारे पास जो है वो सेम आ रही है F0 पुटिंग की तरह। 12 mm का बार आ रहा है 150 mm या 15 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग लॉन्गर डायरेक्शन में और शॉर्टर डायरेक्शन में भी हमारे पास जो है वो सेम आ रहा है। अभी हम लेते हैं F2 फुटिंग को। तो F2 फुटिंग का आप यहाँ से भी प्लेन देख सकते हैं 270 सेंटीमीटर और 290 सेंटीमीटर, या जो है मैं आपको यहाँ पे शो करता हूँ प्लेन में। F2 फुटिंग हमारे पास जो है यहाँ पे आ रहा है। फुटिंग जो हमारे पास आ रहा है वो है 270 सेंटीमीटर
और 290 सेंटीमीटर। अभी जो है हमने इसका स्केड्यूल देखना है, इसकी डेप्थ हमने देखनी है। तो F2 फुटिंग की भी हमारे पास दो डायमेंशन आ रहे हैं, PCC की डायमेंशन और RCC की डायमेंशन। तो PCC की जो डायमेंशन आ रहा है वो है 290 सेंटीमीटर और 310 सेंटीमीटर। जो डेप्थ आ रहा है PCC का वो है 100 mm 10 सेंटीमीटर या 0.1 मीटर। RCC की डायमेंशन जो है वो आपके पास आ रही है 270 सेंटीमीटर 290 सेंटीमीटर और डेप्थ इसका जो है वो चेंज है 40 सेंटीमीटर 400 mm या 0.4 मीटर। इसकी जो रीइंफोर्समेंट की डिटेलिंग है ये भी हमारे पास जो है वो चेंज है। इसमें जो है वो डबल मेश आ रहा है। जो दोनों पुटिंग हमने डिस्कस की है ऊपर, उसमें सिंगल मेश आ रहा है। उसमें जो है वो 12 mm का बार आ रहा था, इस 14 mm का बार आ रहा है और 150 mm जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग इसकी आ रही है टॉप मेश के लिए और बॉटम मेश के लिए। अभी हमने F3 फुटिंग को जो है वो डिस्कस करना है। तो F3 फुटिंग की डायमेंशन आ रही है 310 सेंटीमीटर और 330 सेंटीमीटर। इसकी हम डेप्थ चेक करते हैं। तो डेप्थ इसका आ रहा है हमारे पास 50 सेंटीमीटर। इन्होंने हमें जो है वो दो डायमेंशन दिए हुए हैं, PCC के लिए डायमेंशन, RCC के लिए डायमेंशन। तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं। अभी हम जो है आते हैं रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग पे। तो इसके लिए जो रीइंफोर्समेंट डिटेलिंग आ रही है वो है T16 mm का जो बार हमारे पास आ रहा है। 150 mm की जो है वो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग आ रही है। लॉन्गर साइड में, शॉर्टर साइड में भी सेम आ रही है और जो है वो टॉप साइड में भी हमारे पास सेम आ रही है और बॉटम साइड में भी हमारे पास जो है वो सेम आ रही है। यहाँ प्लेन से भी चेक कर सकते हैं कि डबल मेश के लिए जो हमारे पास प्लेन आएगा वो इस तरह आएगा कि रीइंफोर्समेंट यहाँ पे उन्होंने ड्राइंग में हमें जो है वो प्लेस कर दी है। शॉर्टर डायरेक्शन के लिए, लॉन्गर डायरेक्शन के लिए, सिंगल मेश के लिए और डबल मेश के लिए। तो इस प्रोसेस के थ्रू आप किसी भी आइसोलेटेड फाउंडेशन की ड्राइंग को रीड कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।